नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज अब दो फाड़ में नजर आ रहा है। कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए राजधानी और एनसीआर की सरकारों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए। यानी कि अब दिल्ली की सड़कों में आपको कुत्ते नहीं दिखेंगे, डॉग्स जो है वो फ्री हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा है। चलिए आपको इस खबर में सब कुछ बताते हैं। कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या और इससे जुड़े डॉग बाइट्स और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर स्वतः संज्ञान लिया था। किसी ने पीआईएल नहीं दाखिल की थी। अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से भी अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित और 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो दिल्ली में रेबीज से 54 संदिग्ध मौतें, दिल्ली में हर दिन औसतन 2000 डॉग बाइट की घटनाएं, 2024 में जनवरी से जून तक 35,198 पशु के काटने के घटनाएं, वैश्विक रेबीज से होने वाली मौतों में 36% भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा। कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। पहले ऐसा होता था, नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस उन्हीं के जगह पे मोहल्ले में क्षेत्र में छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। इसके साथ ही 1 सप्ताह में डॉग बाइट्स की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी कोर्ट ने दी है। दिल्ली सरकार को वैक्सीन स्टॉक और इलाज की जानकारी सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही 5000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम बनाने और प्रशिक्षित कर्मचारियों को की तैनाती करने का भी निर्देश दिया। यानी पूरी तरह से उनकी व्यवस्थाओं की भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रक्रिया के लिए आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश को लेकर के पशु अधिकार कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई है, लेकिन इस आदेश को कार्यकर्ता का कहना है कि यह आदेश मौजूदा कानूनों और नियमों के खिलाफ है। तो चलिए अब इसमें कानून क्या कहते हैं पशुओं को लेकर के वो भी बताते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI और केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं आवारा कुत्तों के खाने से लेकर उनके अधिकारों तक के मुद्दे को कवर करती है। नियम साफ कहते हैं कि आवारा कुत्तों को ना तो मारा जा सकता है और ना ही उन्हें उनके क्षेत्र से हटाया जा सकता है। यानी ये नहीं कि एक क्षेत्र से उठा के आप दूसरी जगह रख दें। एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC नियम 2023 की धारा 11 के क्लॉज 7 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समय केवल एक ही क्षेत्र के कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के लिए ABC सेंटर लाया जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों के कुत्तों को मिलाने से बचने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा क्लॉज 8 में यह कहता है कि पकड़े गए सभी कुत्तों को ABC सेंटर पहुंचते ही एक निश्चित नंबर वाले कॉलर पहनाए जाएंगे। यह नंबर कैप्चर रिकॉर्ड से मेल खाएगा ताकि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्ते को उसी इलाके में छोड़ा जा सके जहां से उसे पकड़ा गया था। नियमों के अनुसार स्थानीय निकायों को कुत्तों को पकड़ना, उनका टीकाकरण और नसबंदी करना, पिल्लों के जन्म को रोकना और फिर उन्हें उसी जगह छोड़ना अनिवार्य है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्थानीय, राज्य और केंद्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग और कार्यान्वयन समितियां होंगी। ABC नियम 2023 में कम्युनिटी एनिमल्स को खिलाने के लिए भी खासा नियम बनाए गए हैं, जिसमें खाने के स्थान तय करने से पहले स्थानीय निवासियों से उसकी चर्चा करने और फीडिंग पॉइंट साफ करने की जिम्मेदारी फीडर्स की होती है। इसके साथ ही स्थानीय निकाय पर एनिमल हेल्पलाइन शुरू करने और ABC सेंटर बनाने की भी जिम्मेदारी है। यदि कोई कुत्ता किसी को काट ले तो उसे मानवीय तरीके से पकड़कर आइसोलेशन कैनल में रखा जाना चाहिए ताकि पशु चिकित्सक ये देख सके कि वह जानवर जो है, कुत्ता यानी कोई भी जानवर हो, केवल आक्रामक है या उसे रेबीज या किसी अन्य बीमारी से वो पीड़ित है। अगर आक्रामकता बीमारी या चोट की वजह से है तो पशु कल्याण संगठन इलाज करेगा। आक्रामक कुत्ते को निगरानी और इलाज के लिए संगठन को सौंपा जाएगा, जबकि रेबीज पीड़ित कुत्ता आइसोलेशन में रखा जाएगा जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु ना हो जाए। यानी कि अगर काटा है तो उसे मारने की आवश्यकता नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। वहीं दिल्ली एनसीआर की सड़कों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गांधी परिवार के 4 सदस्य एकजुट नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वरुण गांधी और मेनका गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर एक साथ आवाज उठाई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि
ये दशकों से चली आ रही मानवीय और वैज्ञानिक नीतियों से पीछे हटने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि आवारा कुत्तों को हटाना क्रूर और अदूरदर्शी है। यह हमारी करुणा को छीन लेता है। ये बेजुबान जीव समस्याएं नहीं है जिन्हें मिटाया जाना चाहिए। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें क्रूरता भी नहीं। हम सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के बाद पोस्ट करते हुए कहा कि शहर के सभी स्ट्रे डॉग्स को कुछ ही हफ्तों में शेल्टर में ले जाना बेहद अमानवीय होगा। इतने कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर मौजूद नहीं है। वैसे भी शहरी इलाकों में जानवरों के साथ अमानवीय और क्रूर व्यवहार होता है। जरूर कोई बेहतर और मानवीय तरीका निकाला जा सकता है जिससे इन मासूम जानवरों की देखभाल हो सके और वे सुरक्षित रहे। कुत्ते सबसे सुंदर और कोमल जीव होते हैं। वे इस तरह की क्रूरता के हकदार नहीं है। वही पर्यावरणविद और पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी इस मुद्दे पर जमकर आवाज उठाई है और एक मीडिया हाउस से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह बिल्कुल गलत है। यह देश के दिल के खिलाफ है। हम ऐसे नहीं है कि जिसे नहीं चाहा उसे उठाकर फेंक दिया। अगर कल को किसी को बीमारी है जैसे टीबी या एड्स, तो क्या हम कह देंगे कि हमें नहीं चाहिए? हम सबके साथ रहते हैं। यह दुनिया का सबसे दयालु देश है और यह फैसला उस भावना के खिलाफ है। वहीं मेनका गांधी के बेटे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जब राष्ट्र सहानुभूति से दूर हो जाते हैं तो उन्हें गहरे नैतिक संकट का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का लावारिस कुत्तों पर स्वतः संज्ञान में दिया गया आदेश क्रूरता का संस्थागत रूप है और ये एक ऐसे कानूनी ढांचे की शुरुआत करता है जो जन लोगों को दंडित करना चाहता है, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते हैं। बहरहाल सवाल बहुत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।